को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजाए, धनुधारी बने कभी मुरली बजाए। जमुना तट निर्जन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने कल जहाँ कथा को विश्राम दिया था वो ये है कि भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर के चल पड़ते हैं निषाद राज के साथ भरत। अब इंद्र को यह डर लगता है कि कहीं भरत जाएं और राम को समझा करके और प्रभावित करके वापस अयोध्या न ले जाएं, तो जो राक्षसों के विनाश का जो उन्होंने प्रण लिया है वो अधूरा ही रह जाए। तो वो देवों के गुरु बृहस्पति को समझाते हैं कि कुछ ऐसा छल कीजिए, कुछ ऐसा प्रपंच रचिए कि भरत राम को वापस ले जाने में सफल ना हो। अब आगे। राम सकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधी। बनी बात बिगड़न चाहती, करिय जतनु छल सोधी। रामचंद्र जी संकोची हैं, प्रेम के बस में हैं वो, और भरत जी जो है वो प्रेम के समुद्र हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों की बनी बनाई बात बिगड़ जाए। हे बृहस्पति, हे गुरु, आप जो है ऐसा कुछ छल और प्रपंच रचिए कि जिससे भरत राम को वापस न ले जा सके। बचन सुनत तुर गुरु मुस्काने, अब साहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई न उलटी
परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनकर के मुस्कुराने लगे देवगुरु बृहस्पति, और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को, ज्ञान रूपी, ज्ञान के 1000 नेत्र थे इंद्र के, नेत्रों से रहित मूर्ख समझा। ये तो 1000 नेत्र वाला इतना ज्ञानी और इतना मूर्खता की बात कर रहा है। क्यों? उन्होंने कहा, हे देवराज, माया के स्वामी है श्री रामचंद्र जी, आप क्या माया रचेंगे उनके सामने? सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। अगर आप उनके साथ माया रचेंगे तो उल्टा आपका ही जो है अकल्याण होगा। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहीन काऊ। उस समय पिछली बार जो श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके कुछ किया था तुमने, परंतु उस समय कुचाल करने से हानि, उस समय जो किया था, मगर इस समय जो करोगे तो तुम्हारा हानि ही होगी। क्यों? कि देवराज कहते हैं, हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वो कैसे हैं कि अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भरत कर करई, जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा। अगर प्रभु राम के भगत के साथ कोई अपराध करता है तो उसको राम की क्रोधाग्नि में जलना पड़ता है। लोकहु वेद विदित इतिहास, ये लोक में विदित है, वेदों में विदित है, इतिहास में विदित है। ये कथा सभी जगह विदित है। यह महिमा जाने दुर्वासा भी इस महिमा को जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेहि। भरत के सरदस राम को प्यारा कौन है? उनसे स्नेह करने वाला। सारा जग जो है वो राम को जपता है, राम भरत का नाम जपते हैं। मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भरत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। बृहस्पति समझाते हैं कि मन में भी मत विचार करना भरत का कोई गलत काम करने, भरत को कोई कष्ट पहुंचाने का। क्यों? अजसु लोक परलोक, लोक परलोक में आपका जो है अपयश होगा। दुख दिन दिन शोक समाज, और दिन पर दिन आपको दुख और शोक में डूबे रहना पड़ेगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज इंद्र, मेरा उपदेश सुन लो, मेरी बात सुन लो। राम ही सेवक परम प्यारा, राम अपने सेवक से बहुत प्रेम करते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैरु अधिकाई। क्यों? सेवक उनको परम प्रिय है। वो अपने सेवक का जो है वो कभी अनभला नहीं चाहे। कोई उसके साथ अगर गलत करे तो वो उसे क्षमा नहीं करेंगे। सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर वो नहीं मानते। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वो सम विचार वाले हैं, ना उनके अंदर राग है, न द्वेष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं राम, मगर उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। तो क्या है
कि जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा उसको। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि तो भी भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं प्रभु राम, और अभक्त को, जो उनका भक्त नहीं है, मारकर ताड़ देते हैं। यह प्रभु राम के लिए कहा जा रहा है। गुण रहित हैं, निर्लेप हैं, उनको कुछ व्यापता नहीं है, और मान रहित है, किसी तरह का अभिमान उनमें नहीं है, प्रेम से गले लगा लेते हैं। और क्या है वो? भगवान श्री राम के भक्त के प्रेम बस है, वो भक्त के बस में है वो। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम सदा सेवक रुचि राखी। सेवक की रुचि क्या है, सेवक कैसे प्रसन्न रहेगा, ये राम सदा इसका ध्यान रखते हैं। वेद पुराण साधु और देवता सब इसके साक्षी हैं। अस जी जान तजहु कुटिलाई, ऐसा सोच करके तुम ये कुटिलता छोड़ दो जो मन में तुम एक बुरे विचार ला रहे हो। करहु भरत पद प्रीति सुहाई, भरत के चरणों में प्रीति प्रेम करो। बृहस्पति कह रहे हैं इंद्र से। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनी डर पहु सुरपाल। राम भगत पर हित निरत, रामचंद्र जी के भक्त जो हैं वो सदा दूसरों के हित के भलाई ही सोचते हैं, हित के बारे में सोचते हैं, और वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। उनके भगवान राम के जो भक्त हैं, भगत शिरोमणि भरत, भरत तो उनके भक्त शिरोमणि हैं। तो तुम डरो मत, हे इंद्र, तुम मत डरो कि वो कुछ तुम ऐसा अनर्थ कर देंगे कि तुम्हारे लिए कुछ वो गलत होगा। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयसु अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सत्य प्रतिज्ञ है भगवान राम, असुर हितकारी, देवताओं का हित करने वाले हैं। और भरत जो है वो तो भगवान राम के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, तुम स्वार्थ के बस दुखी हो रहे हो। भरत दोष नहीं, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। राउर मोह, तुम मोहग्रस्त हो गए हो कि भरत लौटा ले जाएंगे राम को, तो तुम्हारा काम जो नहीं होगा, दुष्ट दलन जो करने के लिए आए भगवान राम। सुनि सुर बर सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। गुरु और बृहस्पति की बात सुन करके जो है देवराज इंद्र जो है प्रसन्न हुए, ग्लानि उनकी मिट गई, भय मिट गया, और बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ, पुष्प की वृष्टि करने लगे इंद्र, और भरत के गुण की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। यही विधि भरत चले मगमाही, पथ पर चले जा रहे हैं भरत जी, उनका समाज। दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई, उनका राम के प्रति यह प्रेम देख करके जो मुनि और सिद्ध गण उस मग में थे, जिनकी कुटिया थी, आश्रम थे, वे जो हैं सिहाते मतलब ईर्ष्या कर रहे हैं कि भरत कितने भाग्यशाली हैं। जब वो राम कह करके उसास लेते हैं
तो उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, जैसे लगता है कि चारों ओर प्रेम फैल गया जहां से वो गुजर रहे हैं रास्तों से। द्रवहि बचन सुचि कुलिस पसाना, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। द्रवहि बचन सुनि कुलिस प्रसाना, पाषाण जो है, रास्ते के पत्थर जो हैं वो द्रवित हो जाते हैं उनके वचन सुन के। पुरजन प्रेम न जाई बखाना, आसपास में जो पुरवासी हैं, जो भी नगर, ये छोटे गांव और ये पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत जो है बहुत प्रेम उनमें व्याप्त हो रहा है भरत जी को देख के। और बीच में एक जगह विश्राम करके फिर वो जमुना के तट पर आए, और जमुना का श्याम रंग का जो नीर है वो देख करके भरत की आंखें भर आईं। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिध बिरह, चढ़े विवेक जहाज, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान, जय जय श्री राम।